नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बात करेंगे भारत की इज्जत की। आप जिससे भी बात करिए, आमतौर पे जब लोगों से कहे भ्रष्टाचार की बात करें, गरीबी की बात करें, वो लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात कहते जो भी हो, लेकिन दुनिया में इंडिया की इमेज बहुत सुधर गई है। वर्ल्ड लेवल पे उनका झंडा फहरा रहा है। क्योंकि उसके वजह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम और आप बैठकर समझेंगे कि भारत की विश्व में वाकई इज्जत कितनी है, भारत की दुनिया में हैसियत क्या है और भारत किस जगह पे, किस मुकाम पे खड़ा है। नेता लोग जो डायलॉग बोल देते हैं वो मुकाम नहीं होता। एक नेता दूसरे नेता के यहाँ पे जाके, जैसे हमारे यहाँ मोटेरा स्टेडियम में आके डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा सा शो करके चले गए ताकि अमेरिकन्स को लगे, अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं, कि भैया भारत में ट्रंप को बहुत लोग प्यार करते हैं और मोदी जी को चूंकि एनआरआईज बहुत प्यार करते हैं, तो उनके बीच में संदेश जाए कि ये ट्रंप जो है मोदी जी का खास है। उसी ट्रंप ने कुछ दिन बाद भारत को कहा कि भैया आप हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के ऊपर से ड्यूटी कम करिए, ये तमाशा नहीं चलेगा। तो एक्चुअल क्या स्थिति है ये प्रतीकात्मकता से पता नहीं चलता। मैं आपको अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं। प्रतीकात्मकता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना है, प्रतीकात्मकता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना है। लेकिन इससे ना तो किसान, जाट और ना पिछड़ों का भला हो रहा है। असल भला कैसे होगा? किसान बैठे हुए वहां पे, उनको एक सही आप उनके साथ समझौता कीजिए। पिछड़ों को एक जाति जनगणना कीजिए ताकि पता चल जाए कौन सी जाति के कितने लोग भारत में हैं। अगर ये करेंगे तो आप एक्चुअल कुछ कर रहे हैं, वरना दिखावा है, प्रतीकात्मकता है। अगर किसी दलित के घर जाके आपने खाना खा लिया, होटल से लाया हुआ, चांदी की थाली में बैठ के, या पत्तल में भी खा लिया घर से लाई हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारत में दलितों की स्थिति आपने सुधार दी। ये प्रतीकात्मकता है। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत की प्रतीकात्मकता के तौर पे जो इमेज हमको दिखती है, ये प्रचार है। हकीकत क्या है उसको हम समझते हैं और यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करें? हम शुरू करते हैं एक रैंकिंग से जो आज आई है, भारत का पासपोर्ट। लोग बहुत कहते हैं कि भाई इंडिया का पासपोर्ट इतने देशों में चल रहा है वगैरह वगैरह। तो भारत के पासपोर्ट की दुनिया में कितनी इज्जत है, इसकी एक रैंकिंग आ जाई है। इस रैंकिंग से शुरू करेंगे और जितनी सारी बहुत सारी रैंकिंग है उनको धीरे धीरे समझेंगे। तो भारत का जो पासपोर्ट है वो 5 लेवल और लुढ़क गया है। 5 रैंकिंग का मतलब ये है कि भारत की इज्जत 5 देशों के मुकाबले और कम हो गई। इज्जत भारत के पासपोर्ट की इज्जत यही है ना कि मैं अपने देश का पासपोर्ट लेके जाऊं तो दुनिया कहे वाह हिंदुस्तानी आदमी आइए। और ये कहते भी सोशल मीडिया पे लोग कि देश की इज्जत बढ़ गई, लेकिन ये 85वें स्थान पर आ गया है। 5 इज्जत 5 लेवल और नीचे आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन एक बदलाव आया कि 5 और देशों में कि हम वीज़ा के बगैर ट्रैवल कर सकते हैं। और 2023 में भारत के लोग 57 देशों में बगैर वीज़ा के जा सकते थे, 62 देशों में जा सकते हैं, 5 देश बढ़ गए। लेकिन चूंकि दुनिया खुल रही है तो हमारे को लोग बहुत झिझक के साथ स्वीकार कर रहे हैं। तो 5 और देशों ने हमको स्वीकार किया, बाकी लोगों को ज़्यादा देशों ने स्वीकार कर लिया, बाकी लोगों को वीज़ा के बगैर ज़्यादा लोग सम्मान दे रहे हैं। तो हमारा 5वां लेवल गिर गया। अब आप कहेंगे कि भैया ठीक है, लेकिन 2014 से पहले क्या इज्जत नहीं गिरती थी? भाई साहब, अब आदमी को ये कह दो बारिश हो रही है यार, बड़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, कीचड़ हो रही, तो 14 से पहले क्या बारिश नहीं होती थी? लोग अब बहुत प्यार करते हैं अपने नेताओं को उसी तरह से। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पहले हमारी स्थिति क्या थी और धीरे धीरे हमारी स्थिति में क्या बदलाव आया। लेकिन उससे पहले ये समझें कि जिसको आप पिद्दी सा देश कहते हैं, हमारे चैनल, हमारे अखबार हेडलाइन लगाते हैं, मालदीव को सबक सिखा दिया मोदी ने, ये कर दिया वो कर दिया। दुनिया में जो वीज़ा के बगैर अपने देश में लोगों को घुसने देने वाली जो रैंकिंग है, इज्जत है, उसमें मालदीव भारत से कहीं ज़्यादा आगे है। मालदीव का पासपोर्ट 58वें नंबर पे है और हमारा पासपोर्ट 80वें नंबर पे।
कहाँ 58, कहाँ 80। 22 पायदान आगे है मालदीव हमसे। बगैर वीज़ा के आप जा सकते हैं 62 देशों में, और मालदीव के लोग 96 देशों में जा सकते हैं। और जब ऐसी बात आती है, जब ऐसी हमारी चटनी बनती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो सोशल मीडिया सेल के भाई लोग हैं, वो एक बड़ी कमज़ोर सा कोई चिरकुट सा देश ढूंढेंगे, एकदम खतरनाक ख़त्म टाइप का देश, और कहेंगे उससे मिला के देखो। तो आजकल लोग कह रहे पाकिस्तान से मिलाओ, बांग्लादेश से मिलाओ। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत डेफिनेटली ख़राब है। पाकिस्तान में जिस तरह आतंकवाद है, दूसरी चीज़ें हैं, उसको दुनिया में उतनी इज्जत नहीं मिल रही है। और पाकिस्तान की रैंकिंग 106 है, और बांग्लादेश भी जो है कि वो एक स्थान गिर गया, 101 से 102 आ गया है। अब हम उस सवाल का उत्तर देते हैं कि क्या 2014 से पहले बारिश नहीं होती थी? तो भारत की रैंकिंग 2006 में 71वें नंबर पे थी, और 6 को छोड़ दीजिए, 2013 में हम 74वें नंबर पे थे, हमारे 74वीं रैंकिंग थी, और वो गिरते गिरते 2014 में सीधे 76 हुई, 15 में 88 हुई, 16 में 85 हुई, 17 में 87 हुई, इस तरह से 87, 82, 88 करते करते, और अब हम 2024 में 80वें नंबर पे आ गए हैं। यानी भारत की इज्जत, भाई इज्जत ही तो है कि आप किसी देश में जा रहे हैं और वो कह रहा है आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है ना, आइए, कोई नहीं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं, आ जाइए आप। और अगर पहले से कम देश आपको इज्जत दे रहे हैं, दुनिया के मुकाबले आपको कम देश इज्जत दे रहे हैं, तो भैया भारत विश्वगुरु है, दुनिया में डंका बज रहा है वगैरह कहने वाले लोग, बड़ा आसान होता है अगर एक देश का प्रमुख कहे कि भाई तू मुझे प्रचार दे दे, मैं तुझे प्रचार दूंगा, तू मुझे अपने देश का सम्मान दे दे, मुझे तुझे अपने देश का दे दूंगा। लेकिन देश की जनता, देश के लोग, देश की मजबूती वहाँ जाके मायने करती है कि देश की क्या रैंकिंग है। अब आते भ्रष्टाचार के मामले, वहाँ से शुरू करते हैं। भाई डंका बज रहा है, तो दुनिया का आदमी जो भारत से बैठा हुआ आदमी है, भ्रष्टाचार के मामले में, वैसे तो आप सब अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो सच है, इसमें कोई शक नहीं है। बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता, इसमें कोई सच नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली में एक हेल्पलाइन बनी थी, एक फ़ोन करो और शिकायत कर दो भ्रष्ट आदमी की। केजरीवाल कहता था वीडियो बना देना और मुझे भेज देना, वो ठप हो गई। क्यों ठप हुई आपको पता है? जो एंटी करप्शन ब्यूरो था केजरीवाल का, वो जाके कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों की, पावर कंपनी वगैरह के करप्शन पे उसने नज़र डालनी शुरू कर दी थी। तो उस एसीबी को भी केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था, यहीं से लड़ाई शुरू हुई थी केजरीवाल से। तो करप्शन का जो हमारा इंडेक्स है, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया भर के देशों की नापतोल करता है करप्शन के मामले में, और हम 179 देश, 1 कम 80 मान लीजिए, 179 देशों में 86वें नंबर पे आते हैं। यानी 103 देश हमसे ज़्यादा ईमानदार है दुनिया में करप्शन के मामले में, और ये गिर रहा है लगातार। और हालत ये है कि पोल ना खुल जाए, शूटिंग दी मैसेंजर जो होता है ना, जो आपको खबर दे रहा है बुरी, उसी को मार दो साले को। अरे भैया खबर तो बुरी की बुरी रहेगी ना। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वो इतना मुकदमे किए कि उसको भारत छोड़ने में मजबूर होना पड़ा। ये हालत है। इसके अलावा जो शांति ग्लोबल पीस इंडेक्स है, उसमें भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर है, 163 में से 136वें नंबर पे है। और उसकी वजह यह है कि भारत शुरू से, हम गौतम बुद्ध के देश हैं और हमारी शांति के लिए प्रतिष्ठा है। अभी कतर से भारत में, अभी बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जिस तरह से फांसी की सज़ा प्राप्त लोगों को भारत सरकार छुड़ा के लाई है, उससे एक बार फिर साबित हुआ कि भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बहुत है। लेकिन जिस कतर से लाया गया, उस कतर में कभी भारतीय मुद्रा भी चला करती थी। कतर में भारत का बहुत सम्मान था। अब मैं इस पर अलग से वीडियो बन जाएगा कि कतर के साथ हमारे रिश्तों में गिरावट आई है या बढ़ोतरी हुई है, हमने इजराइल के मामले में किस तरह के समझौते किए हैं, क्या किया है, वो सारी चीज़ें दुनिया लिख रही है, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिको ने एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है। ई गवर्नेंस के मामले में भी हम 192 में से सिर्फ 96 नंबर पे हैं। वो भारत जो पूरी दुनिया को टेक्नोक्रेट प्रोवाइड करता है, पूरी दुनिया के जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, चाहे वो फेसबुक का बने, गूगल का बने या कोई भी बने, भारत के लोग बनाते हैं। वो भारत ई गवर्नेंस के मामले में 192 में से 96 नंबर पे है।
आपको पता है ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे और कंप्यूटर से कर देंगे तो बीच में डील करने के लिए स्कोप नहीं बचता। आपके पास में इनकम टैक्स से एक नोटिस आया ऑनलाइन और आपने इनकम टैक्स को पूरा डिटेल दे दिया ऑनलाइन, और आपका डिटेल सही है तो सामने वाले अधिकारी को उसको मान्य करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में स्कोप लेन देन का नहीं बचता जब तक वहाँ पेशी के लिए ना बुलाया जाए। तो ई गवर्नेंस में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इस देश का भ्रष्ट सिस्टम इसलिए नहीं डालना चाहता क्योंकि उसमें कमाई का स्कोप रहता है। आप कोई भी काम ऑनलाइन कराने चला जाइए, अगर सरकारी साइट पे हैं, इतने अड़ंगे लगेंगे उस साइट के अंदर, 10-20 बार तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, कभी आपकी पिक्चर का साइज़ सही नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि सरकार चाहती है कि भैया आप 1-to-1 डीलिंग कर लो आके, और इसीलिए हम ई गवर्नेंस में पीछे हैं। जो भारत में प्रशासन का सिस्टम, जिसको ना सिस्टम बना दिया, ये कर दिया, जो गवर्नेंस का सिस्टम है भारत में, जो एक बेहतरीन सिस्टम हुआ करता था, वो सिस्टम धीरे धीरे सड़ गया है। ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हम 38 में से 20वें नंबर पे हैं रैंकिंग में। लोकतंत्र का तो हाल ही हमारे देश का कितना प्यारा है। डेमोक्रेसी की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर पूरी दुनिया में चिंता व्यक्त की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में रोज़ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि भारत में किस तरह से एक लोकतांत्रिक सेकुलर देश धीरे धीरे करके एक फेनेटिक देश बनता जा रहा है, पाकिस्तान की तरह, कभी आप अफ़गानिस्तान की तरह कह सकते हैं। बहुत सारे अरब देश भी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं कि 95% तक आबादी मुसलमान होने के बावजूद वहाँ पर सबको अपने धर्म बनाने का अधिकार है। इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था और दोबारा बनाऊंगा। लेकिन हमारी स्थिति ये है कि हम डेमोक्रेसी की रैंकिंग में 112 देशों में 65वें नंबर पे हैं। भारत को लोकतंत्र के मामले में विश्व गुरु होना चाहिए, क्योंकि भाषण और प्रतीकात्मकता अगर देखें तो हमारे आपको नेता कई कहते हुए मिल जाएंगे भारत में लोकतंत्र 2000 साल पुराना है, कोई कहेगा 1500 साल पुराना है, कोई कहेगा लोकतंत्र की जड़ें हमारे यहाँ वहाँ मिलती हैं, इस किताब में मिलती हैं, उस पुराण में मिलती हैं। भगवान राम के लिए वाल्मीकि रामायण में जो उल्लेख किया गया है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि उन्होंने बगैर जनता की इजाज़त की, जब जनता ने इकट्ठे होकर कहा कि आपने कैसे अपनी पत्नी को निकाल दिया, जाइए लेकर आइए, और वो फिर पूरा किस्सा, और जब उनको सीता मिली तब वो लेके इसलिए गए क्योंकि जनता से उन्होंने परमिशन ले ली थी। ये कहा जाता है कि उनके टाइम में डेमोक्रेसी थी। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। तो हम तो भैया हिंदू सरकार है अब तो। लेकिन ये दशा क्यों है कि हम डेमोक्रेसी की रैंकिंग में 112 में से 65वें नंबर पे हैं। अभी सुनते जाइए, भागिए मत। आज बीच में एक आदमी से मैं बात कर रहा था, मैंने देखा कि भाई किसी आलू वाले को उसके आलू की कीमत थोड़ी कम बता दो वो बुरा मान जाता है, किसी को कह दो तू आईफोन रखता है तो बेकार है यार, एंड्रॉयड रख, वो बुरा मान जाता है। हर चीज़ से हिंदुस्तान का आदमी बड़ा दिल लगा लेता है। उसके बाद जिस कंपनी की गाड़ी है वो उसकी बेस्ट कंपनी है। इसी तरह से जिसको एक बार वोट दे दिया वो उसको बेस्ट लगता है। तो ऐसे बेस्ट लगने वालों को कम से कम दशा पता होनी चाहिए। और अब बताता हूँ आपको, सॉफ्ट पावर के मामले में एशिया में भारत 3रे नंबर पे है। सॉफ्ट पावर के मामले में क्यों? क्योंकि आप दुनिया भर से हथियार खरीदते हैं, हथियार ले रहे हैं, हथियार। दुनिया के सबसे बड़े हथियार क्रेता हैं। दुनिया भर के हथियार विक्रेता देशों को एकदम मस्का लगाए पड़े हैं। क्या भाई इतने रॉकेट है, भेज दे। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया में जो हथियारों का कारोबार होता है उसमें सबसे ज़्यादा कमीशनखोरी होती है। ये स्थापित सत्य है। कानून का शासन भारत में कैसा है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि 68 रैंकिंग है आपकी 113 में से, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अब आप कहेंगे कि कानून का शासन मतलब हिंदुस्तान में आम आदमी की कितनी सुनवाई है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक बच्चे का, 18 साल का बच्चा था, उसको जेल में डाल दिया, दुनिया भर का टॉर्चर किया पुलिस वालों की हत्या के मामले में। इतना टॉर्चर किया कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसकी कहानी सुन के। वो पढ़ा लिखा वकील बना और उसने अपना मुकदमा खुद लड़ा और जाकर जीता। ये तो उसका जीवट था।
जिसको चाहो आप डाल दो आतंकवादी बना के, उस पर मुकदमा लगा के। ये बहुत, तो जो कानून है अदालतों में, उसका, उस लड़के का मेडिकल जो है वो जाके अस्पताल में वो बुरी हालत में है, उसको मेडिकली फिट बता दी। जब उसको जेल में जमा करने गए तो जेल ने कहा कि ये तो मरने वाला है, इसको यहाँ क्यों लेके आ गए। और फिर जेल वालों ने उसका दोबारा मेडिकल कराया तो पता चला उसकी हालत तो बहुत ख़राब थी, उसको सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया बैरक की जगह। ये स्थिति है इस देश में कानून के राज की। जो बैठ के वहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्रॉस लगा रहा था सीसीटीवी में, कैद हो गए। तो हमको दिख रहा है, लेकिन कानून के राज से भारत पे असर पड़ता है। अगर दुनिया से कोई आदमी आ रहा है और वो यहाँ कंपनी खोलना चाहता है और उस आदमी ने ये सोचा कि भाई साहब मैं तो जाके इन्वेस्ट करूँगा, तो उसको लगेगा भाई मेरे साथ गलत हुआ तो मेरी सुनवाई होगी कि नहीं होगी। और किसी चीज़ में अगर बताऊँ, देखिए जहाँ दुनिया की सेवा करने का मामला हो, कुछ करने का मामला हो, मैंने आपको बताया था क्लाइमेट चेंज को लेकर किस तरह से पूरी दुनिया पे खेल चल रहा है, उस मामले में भारत बिछा हुआ है। क्लाइमेट चेंज के मामले में जो परफॉर्मेंस का इंडेक्स है उसमें भारत 8वें नंबर पे है, और तब है जब ऊपर की 3 पोजीशन वैकेंट हैं। अगर 5वें से 8वें देखें तो तीसरे पे ही मान लीजिए। खुशहाली तो भारत में, आप भगवान मालिक है इस मामले में, बता चुका हूँ। बांग्लादेश की, पाकिस्तान की स्थिति भी अच्छी है। भारत की रैंकिंग 126वें नंबर पे है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इस रैंकिंग को जारी करता है। इसके साथ साथ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के इंडेक्स में आप दुनिया में 108वें नंबर पे हैं। आप समझते हैं कि हम ईवीएम सीवीएम करके हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत है। टेररिज्म इंडेक्स में भी नंबर 1 पे अफगानिस्तान पे और नंबर 13 पे आप हैं। आपके नीचे 100 से ज़्यादा देश हैं जहाँ पे टेररिज्म आपसे कम है। इन सारी चीज़ों को अगर आप एसेस करें, इस सारी चीज़ों पर आप ध्यान दें, तो एक चीज़ आपको साफ दिखाई देगी कि हम जो कुछ अपने आप को लगाते हैं या हमको व्हाट्सएप के ज़रिए जो समझा दिया जाता है, वो ये आपको बताता है कि हमारी इज्जत क्या है दुनिया में। बॉस वर्ल्ड में तो बहुत इज्जत है, लोग बोलते थे। अब एक लाइन में बोल दिया वर्ल्ड में बहुत इज्जत है, और आप उसको क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे नहीं है, नहीं तो इतनी सारी बात आपको बतानी पड़ेगी। या तो ऐसा कोई वीडियो हो मेरे पास में, तुरंत उसको फॉरवर्ड कर दो, भैया ये देख स्थिति क्या है तेरी। तो जो दशा है वो ये एक सच है जो हमारे सामने है। दुनिया में 84 देशों की स्थिति हमसे अच्छी है। उनका पासपोर्ट लेके आदमी चला जाए तो उसको सीधे एंट्री मिल जाती है। नंबर 1 पे फ्रांस है, और भारत की स्थिति गिरती जा रही है। आप नीचे आते जा रहे हो, और आप सोचिए कि 80 से सीधे 85, और वो देश जो 2014 में 74वें नंबर पे था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का विश्व गुरु का स्थान दुनिया में कितना बढ़ा है, कितना गिरा है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से दूध का दूध पानी हो गया होगा। आपके पास एक प्रमाण है, इसको संभाल के रख लें। जो आपको बोलता है भारत विश्व गुरु बन गया है, उसको बोलिए थोड़ा पढ़ ले भाई, और पढ़ नहीं सकता तो ये वीडियो देख ले। नमस्कार, जय हिंद।